हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का आर के नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी के अंतर्गत मैथ का प्रैक्टिस सेट बन कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन करेंगे जो ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन करा है कि एक नाव नदी की विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। मतलब 35 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। एक नाव है वो विपरीत धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में 7 घंटे में तय करती है और धारा के साथ मतलब अनुकूल 35 किलोमीटर की ही यात्रा कितने घंटे में 5 घंटे में काट दो तो कितने आ जाएगी घंटे 5 सत्ते 7 किलोमीटर पर घंटा जिनसे 7 पंजे 5 किलोमीटर पर घंटा। यह क्या है विपरीत चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की क्या है विपरीत गति, जबकि अनुकूल की गति कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूछा है नाव की गति क्या है। नाव की अब धारा की गति निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करो अंतर 2 किलोमीटर 2 किलो अंतर है 2 किलोमीटर का और 2 से ही हम भाग देंगे तो 1 किलोमीटर पर घंटा गति किसकी है धारा की गति कितनी है हमारी 1 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें बताना है नाव की गति। धारा की गति घटा दो तो नाव की गति आ जाएगी। इस अनुकूल में से घटा दो तो कितनी या फिर इसमें प्रतिकूल में जोड़ दो तो हमारी क्या गति आ जाएगी नाव की गति। तो नाव की गति कितनी आ जाएगी 7 में से 1 चला जाएगा तो क्या 6 किलोमीटर पर घंटा। 6 किलोमीटर पर घंटा हमारी क्या है नाव की गति। यह क्या है करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और मोहन बाइक पर एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में एक साथ चलना शुरू करते हैं और रवि की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और मोहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। जब 2 व्यक्ति हैं, एक है रवि और एक है मोहन। बाइक से रवि मोहन से इधर को जा रहा है, रवि जा रहा है मोहन की तरफ और मोहन जा रहा है रवि की तरफ बाइक से। दोनों रवि की गति कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और मोहन की 40। अब जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इनकी गति आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। वो इधर की तरफ जा रहा है वो इधर की तरफ जा रहा है तो जल्दी से आपस में क्या करेंगे ये मिल जाएंगे या दूरी बढ़ जाएगी। तो इनकी गति क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे हम। तो 80 और 40 कितने हो गए 120 कितने मिनट में चलेंगे 60 मिनट में। हमें कितने मिनट की बतानी है 15 मिनट की। 15 चौका 4 तिया तो कितने आ जाएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की क्या हो जाएगी दूरी कितने 15 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। 30 किलोमीटर क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल करा है कि 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ये गति का अनुपात कितना है 2:3:4। अब इनके समय का अनुपात पूछा गया ये है गति का। हमें किसका बताना है समय का। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 को हम इनका एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम ले लेते हैं। जब भी ऐसा है सवाल दिया है अनुपात तो एलसीएम लेके काट देंगे। 12 को हम 2 से भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 6, यहाँ कितने आ जाएंगे 4, यहाँ कितने आ जाएंगे 3। तो गति का अनुपात कितना आ जाएगा समय का अनुपात कितना आ जाएगा 6:4:3। जबकि गति का अनुपात इतना था और समय का अनुपात कितना आएगा हमारा 6:4:3। ये क्या है समय का अनुपात। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है हमारा, यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूँ तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुँचता हूँ। मैं दफ्तर पहुँचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूँ। समय का अनुपात दे रखा है, गति का, तो गति का अनुपात कितना है, 7/6। सामान्य गति कितनी है, 6। पहले कितनी की जाता था, 6 से, अब कितनी से जा रहा है, 7 से। अब समय का अनुपात क्या होता है, गति का अनुपात का उल्टा। पहले जब 6 की गति से आता था तो 7 समय लेता था, अब 7 की गति से आ रहा है तो समय कितना ले रहा है, 6। तो क्या कह रहा है कि तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये क्या है, पहले जाता था 6 की गति से, अब जा रहा है 7 की गति से। तो पहले टाइम कितना लेता था, 7, अब कितना ले रहा है, 6। तो जिसमें अंतर कितने का है, 1 क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 मिनट। 1 की वैल्यू 15 मिनट, 1 की वैल्यू 15 मिनट। तो पूछ रहा है कि पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूँ, मतलब पहले कितना समय लेता था। आगे की बात करें तो 15×6 90 मिनट लेता है अगर, जब कितनी की गति से आता है, 7 की गति से। तब वो पूछ रहा है पहले मतलब 6 की गति से जाए तो वो कितना समय लेगा, अपनी जो गति है उसकी सामान्य गति है उस गति से आए तो कितना समय लेगा, 6 गुणा 7 हुआ 15, 7 गुणा 15, 15×7 105, कितना लेगा, 105 क्या है, मिनट। 105 मिनट लेगा, 105 मिनट, या बोल सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। कितना टाइम लेगा, इतना टाइम लेता था पहले जाता था। अब कितना, अब 15 मिनट पहले जा रहा है, अब 15 मिनट पहले पहुंच जाता है जब इतने की गति से चल रहा है। पहले कितनी गति से चलता था, 6 की, अब कितने की आ रहा है, 7 से। तो गति और समय का क्या होता है, वो कहता है अनुपात उल्टा होता है आपस में। जो गति का अनुपात है उसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। तो हमने निकाला कितना आ गया, 1 घंटा 45 मिनट। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले हमें इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किस में चेंज करनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या होगी इसकी गुणा, कितने किलोमीटर है, 72। जब हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 चौका 4 पंजे 20, क्या यह 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या है गति रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इतने मीटर 240, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और अपनी भी मीटर, तो कितने 120 ये भी जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 360, कितने सेकंड में पार करेगी, कितने समय पार करेगी, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितने में करेगी, 18 सेकंड में, 18 सेकंड में पार कर लेगी रेलगाड़ी। तो 18 क्या है करेक्ट आंसर। अगर आगे 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। ए पाइप कितने घंटे में भरता है, 15 में, और बी पाइप 18 में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 90। 18 पंजे 15 छक्का, दोनों कितने करते हैं, 11।
5, ये कितना बनता है 6 यूनिट, ये 5 यूनिट बनता है, दोनों जोड़ी तो 11 यूनिट। टोटल कितना है 90 है। 11 अट्ठे 88, 8 सही 2/11 घंटे। घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। 8 सही 2/11 घंटे में टंकी भर जाएगी। आगे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों कि ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी क्या कह रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं 36 दिन में। अरे आगे बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं 60 दिन में। ए प्लस सी 45 दिन में। हमें क्या लेना है, इन सब का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। 180 हमें क्या, ये टोटल काम मान लिया 180 है। 45 चौका 6 तिया 5, जे कितने रोज के काम करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं ए प्लस बी, जबकि बी प्लस सी कितने रोज के 3 यूनिट काम करते हैं। ए और सी कितने यूनिट काम करते हैं 4 यूनिट काम करते हैं रोज के। अब टोटल हमें जोड़ लें तो कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, टोटल 12 यूनिट काम करते हैं सिगरे मिलाकर। अब इसमें देखो ए डबल बार आ गया, सी डबल बार आ गया और बी भी डबल बार आ गया, तो इनको 2 से भाग दे दो। सब डबल हो रहे हैं तो 2 से भाग दे दो, तो कितने 6 काम है कुल कितने करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, टोटल तीनों मिलकर कितने काम करते हैं 6 काम करते हैं रोज का। 6 काम करते हैं रोज का तीनों मिलकर। अब निकालना है बी का, बी कितना काम करता है 6 में से, तो ए प्लस बी कितने का सिगरने का काम निकल जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी कितना करते हैं 5, तो इसमें सी कितना करता होगा, सी 1 यूनिट काम करता होगा। सभी का निकाल देते हैं, वैसे बी का निकालना है तो बी का निकल जाएगा। और बी प्लस सी कितना करते हैं 3, तो ए कितना करता होगा, ये 3 करता होगा, तो ए कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट। बची क्या यूनिट 2 यूनिट, तो बी कितना करता होगा 2 यूनिट काम करता होगा। अब देख लो ए प्लस बी कितने, ए और बी 5 यूनिट सही है। बी और सी 3 यूनिट 3 सही है। ए और सी 4 यूनिट, ए और सी 4 यूनिट सही है। तो कितना है, बी कितना करता है रोज के 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम कितना है 60 यूनिट 180, टोटल कितना है 180, 2 रोज की करता है तो कितना 90 दिन में। 90 दिन में अकेला काम कर सकता है बी। जब भी डबल मतलब ए 2 बार काम करेगा, इसमें मिक्स हो, इसमें ये है और इसमें भी ये है, जहाँ पर ये कहाँ पर जहाँ है, और बी भी डबल बार आ रहा है, सी भी डबल बार आ रहा है, डबल बार आए तो सारे काम जोड़ो और उससे 2 से भाग दे दो और फिर उसके बाद काम निकाल सकते हैं अलग अलग यूनिट कितना काम करता है। हमारा अगला सवाल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से कह रहा है किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन क्या है। कितने परसेंट ब्याज है 5%, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 183 रुपये। इस सवाल में हमारा कितना है डिफरेंस, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का डिफरेंस कितना है 183 रुपये, समय कितना है 3 वर्ष और रेट कितनी है 5%। तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस लिखो ठीक है, फिर भाई पी r² बटे 100
ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। बराबर बराबर का को 300 प्लस 5/100, ये आर है, आर का मतलब रेट है यहाँ पर, ठीक है। आगे है 183, किसकी वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 183। टोटल अमाउंट लिखाना है हमें, पी लिखाना है, तो कितना 5, रेट कितना है 5/, कितना है 100, कितना स्क्वायर, स्क्वायर तो कर देंगे तो इससे कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 का 25, 5 का 25 और 100 का 10,000। तो हम इनको काटेंगे 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 400/1। तो इसको ऐसे ही काट के लिख लेते हैं 1/400 पी, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 305/100, 305/100। आगे कैसे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा, आगे यहीं कर लेते हैं, पी निकालना है हमें इससे, तो क्या करेंगे 183 किस में आ जाएंगे, ये ऊपर आ जाएंगे, गुणा ये 400 ऊपर, ये 100 ऊपर, बटे इन आप उसकी गुणा 305, एक की गुणा 305 में करेंगे तो एक ही बात है, तो 305 ही आ जाएंगे। अब आपस में क्या काटना है, इसको काटना है, 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो कितनी बच जाएगा 20 बार, 5 से काटेंगे 5 एकम, तो कितनी बच जाएगा 61 बार, 61 ये कर सकता है 61 तिया। अब आगे इनकी गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12, 1200 गुणा 20, 12 दूनी 24, 30 कितने आ गए 24,000। 24,000 कौन सा है ऑप्शन ए, 24,000। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 24,000। अगला सवाल कह रहा है हमारा, 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9, 7/12 अनुपात है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कैसे अनुपात है, 1/4, 5/9, 7/12। हमें क्या लेना है, नीचे वालों का सबका एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है 12, कितना आ गया 12, 1/4 में कितने 12 से गुणा करनी है, तो 4 36, सॉरी एलसीएम कितना आया 36, एलसीएम कितना आया 36, तो गुणा करनी है तो कितने आएंगे 9, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 5/9 गुणा 36, 9 चौक 4 पंजे 20, दूसरी संख्या आ गई 20, तीसरी संख्या 7/12 गुणा 36, 12 3 7 21, तीसरी संख्या कितनी आ गई 21, पहली दूसरी तीसरी, पहली कितनी है 9, दूसरी कितनी है 20, तीसरी कितनी है 21, तीनों संख्या है। वो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है ये, सबसे बड़ी संख्या 21, सबसे छोटी 19, इनका अंतर कितना है 180, तो अंतर कितना है, अंतर कितना है इनका 12 है ना अंतर, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180। हमें तीनों का योग निकालना है, तीनों कितनी है 50, 41 और 9 50, तो निकालेंगे 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, निकालने कितनी है 50 की वैल्यू, 6 दूनी 6 तिया, 2 से काट लो 25, 25 तिया 75, 700, तो तीनों का कहा है 785 ऊपर। अगला सवाल क्या है, रमिता और सत्यजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है। 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 है होगा। रमिता की वर्तमान आयु कितनी है।
रमिता और सत्यजीत कितनी है? 9:7। 9 बरस बाद कितनी हो जाएगी इनकी? 5:4। तो क्या करेंगे, अंतर देखते हैं। अंतर इनमें दोनों में क्या है? 2 बरस का, इन दोनों में क्या है? 1 बरस का। तो अंतर बराबर नहीं है। अंतर क्या करेंगे हम? बराबर। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? निचले वाली संख्या का अंतर होता है वो ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा। ऊपर वाले का जो अंतर होगा वो नीचे वाली संख्या में। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो 1 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 1 की गुणा ऊपर। ऊपर कितना अंतर है? 2। तो 2 की गुणा नीचे हो जाएगी, 2 की गुणा नीचे हो जाएगी। तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 9। इनसे 7 का 7 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। अब दो कितना बढ़ रहा है? 1। कितना बढ़ रहा है? 1। तो इनका क्या हो गया? अब इनका क्या हो गया? बराबर। अंतर बराबर हो गया। तो जहाँ पे जो 1 बढ़ रहा है वो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 बरस। 1 बढ़ी यहाँ पे, पहले 9 बरस थी, अब 10 हो गई। 7 थी तो 8 हो गई। तो यहाँ 1 बरस बढ़ रहा है, 1 की वैल्यू वो दे रखी है 9 बरस के। 9 बरस बढ़ता है। तो किसकी आयु पूछी है? रमिता की वर्तमान आयु। रमिता कितनी है? 9। 1 की वैल्यू है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 9 81। तो कितने? 81 वर्ष। कितना है इसका करेक्ट आंसर? 81 वर्ष।